बच्चों, नमस्कार सभी को। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने एक तो पूरा चैप्टर ही भारी भरकम पढ़ लिया है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप वैसे भी अपरिचित तो नहीं हैं। दिस इज़ वेरी फेमिलियर टू यू एंड you have studied magnetic field lines, magnetic fields in 10th class also. So, magnetic field lines, this is a very common picture. Magnetic field lines कह रहे हैं कि फील्ड लाइन्स, कहीं कहीं पर तो लाइन्स ऑफ फोर्स भी लिखा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। वैसे फोर्स की लाइन ये नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आप देख चुके हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में चार्जेस पर, इलेक्ट्रिक चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। सो दैट यू हैव स्टडीड इन फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स ऑफ 12th क्लास सिलेबस। बट मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस स्टार्टेड इन 4th चैप्टर एंड बिफोर दिस you have studied this thing in 10th class. तो कुछ नया नहीं आपके लिए है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जब बात करते हैं तो आखिर फील्ड को लाइन से क्यों रिप्रेजेंट करें, ये ना कि फील्ड को लाइन से क्यों रिप्रेजेंट करें, क्या चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि हम फील्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करें, कर्व से रिप्रेजेंट करें। तो जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट के चारों ओर, वो आप अच्छी तरह जानते हैं और पहले भी आप 10th क्लास में ड्रा कर चुके हैं ये फील्ड्स, ठीक है। सो NAS और बताया भी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रा करते समय आप क्या करेंगे, किसकी हेल्प से ड्रा करते हैं, मैग्नेटिक कंपास से। तो कंपास को इसके पास रखते जाएंगे और उसी के पॉइंट को फॉलो करते जाएंगे, किधर वो पॉइंट कर रहा है वैसे वैसे तो वो ये अल्टीमेटली वो क्लोज लूप बनाता है लाइन का। तो यहाँ से ये आप ये देखे हैं, ये मैग्नेटिक लाइन यहाँ ऐसे कुछ ऐसा पैटर्न बना हुआ, ओके। ये और वैसे ही इधर जो सिमेट्री अच्छी खासी पाई जाती है यहाँ पर, और ये और ऐसी लाइंस और भी ऐसा भी ड्रॉ करना पड़ता, यहाँ तक हमको दिखाना पड़ता और यह ओके। तो ये मैग्नेटिक लाइंस यही, तो इस तरह मैग्नेटिक लाइन का होना और इस तरह का पैटर्न दिखना कहाँ से मोटिवेशन है, ये कि अगर आप मैग्नेट के चारों ओर अगर आप आयरन फिलिंग्स थोड़ा स्प्रेड कर दें और उसको थोड़ा सा ऐसा अलाउ करें थोड़ा हिलने डुलने को, या टैप करें उसको किसी टेबल पर रख करके, मैग्नेट किसी टेबल पर रखिए और उसके चारों आयरन फिलिंग्स स्प्रेड करिए और उसके बाद टेबल को टैप करिए, तो ये आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं, थोड़ा अरेंज हो जाती हैं कुछ इसी तरह के कर्व्स में। ऐसा ही कर्व आप देख पाएंगे। अभी हम ऐसा काम करते हैं कि थोड़ा चल के ये विजुअल रियलाइजेशन कर ही लेते हैं, है ना। ये क्या है, फील्ड का, इसको बोलते हैं कि फील्ड का विजुअल रियलाइजेशन है, यही ना, इंट्यूटिव बोलते हैं कि जैसे पुराने जो आप सोच सकते हैं पुराने टाइप का, या आपके एक बेसिक समझ से जो निकलता है वो इंट्यूटिव बोलते हैं। तो वही कुछ वैसी समझ से ये पैटर्न हमको दिखता है आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड करने पर मैग्नेट के चारों। तो आइए पहले उसको हम देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर वापस डिस्क्रिप्शन में आएंगे कि आखिर क्या। बच्चों आपके सामने ये जो अभी हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक लाइंस, अभी जो हमने नाम लिखा वहाँ पर, तो इसलिए मैं सोचा कि पहले आप एक देख लें कि आखिर क्या चीज़ हमें एक तरह से प्रेरित करती है, या मैग्नेटिक लाइंस का कॉन्सेप्ट लेके आए। तो यही चीज़ थोड़ा सा अगर विजुअल रियलाइजेशन की बात करें तो कुछ वैसा ही
हम मैग्नेट और आयरन फीलिंग्स के ज़रिए, आयरन फीलिंग्स आप पहले भी सुनते होंगे, छोटे क्लास में भी अगर बात किए होंगे, देखे होंगे कि आयरन फीलिंग्स क्या है। आयरन के बहुत क्रश्ड आयरन है एक तरह से, है ना। और मैग्नेट, आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है, आराम से मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। और तो जनरली क्या होगा, ये एक बार मैग्नेट जो आपके सामने बार मैग्नेट है, तो हम आयरन फीलिंग्स और इनका बार मैग्नेट का इंटरेक्शन देखेंगे, किस तरह का बिहेवियर यहाँ पर शो कर रहा है। सो दिस थिंग मेक्स अस टू सी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, क्यों हम उनको ड्रा करने की कोशिश करते हैं या ड्रा करते हैं, वो यहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो देखिए, ये हमारे पास जो इस डब्बे में हमारे पास क्या है, ये आयरन फीलिंग्स हैं और ये एक मैग्नेट है जो बार मैग्नेट, इसी को बार मैग्नेट कहते हैं। और हम इसके चारों ओर अगर आयरन फीलिंग्स स्प्रेड कर दें, है ना, तो ये बहुत अच्छा सिमेट्रिक सा जो पैटर्न बनता है वो मैग्नेट के चारों ओर, देख रहे हैं ना, अपने आप कुछ हमने ऐसा कुछ ना, मैंने तो स्प्रेड किया ऐसा ही। और ये जो पैटर्न बन रहा है, हमने बस स्प्रेड भर किया है इसको, और आप देख सकते हैं कि कुछ तो खास है इस पैटर्न में, कुछ तो अलग चीज़ है। हम मैग्नेट हटा के भी ये पैटर्न देख लेंगे कि क्या कुछ खास बनता है या मैग्नेट होने से ही ऐसा होता है। तो ये देखिए, ये पैटर्न, तो ये आयरन फीलिंग्स है जो मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आकर के इस तरह कुछ अरेंज हो जाती हैं। तो जो इनका पैटर्न एक अपने आप बन रहा है इनके इंटरेक्शन की वजह से मैग्नेट के साथ, देखिए हम थोड़ा टैप कर रहे हैं इसको, और ये जो मैग्नेटिक इसका पैटर्न है वो और थोड़ा सा स्मूथ टाइप का होता जा रहा है ना, ऐसे। तो देखिए, तो ये यही पैटर्न छोटे क्लास में भी आपको ऐसा होना चाहिए था, हो सकता है कि आप देखे हों, है ना। तो ऐसा आपके टेक्स्ट बुक्स में भी प्रिंटेड मिलेगा ऐसा ही। तो यही चीज़ है जो एक्टिविटीज़ आप अगर लैब में आके करें तो और आपको अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ अगर करंट कैरिंग कॉइल होगा उसके आसपास अगर हम ये स्प्रेड कर देंगे या आयरन फीलिंग्स, तो वहाँ पर भी ये चीज़ ऐसे ही बनेगी। और यही चीज़ उनकी सिमिलरिटी और इक्विवेलेंस के लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता खोलती हैं कि ये दोनों चीज़ें, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग कॉइल, बार मैग्नेट, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये दीज आर सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इनके जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड के, वो कहीं न कहीं ऐसा ही दिखते हैं, ठीक, आयरन फीलिंग के साथ। अब देखिए, अगर हम इसको अगर हटा दें, ये तो हो गया, तो देखिए कुछ अलग सा नहीं दिखेगा। ये हम आयरन फीलिंग्स हैं और ऐसा हम स्प्रेड कर दें यहाँ पर, देखिए ऐसे अगर हम स्प्रेड कर दें तो कुछ नहीं, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। लेकिन यही मैग्नेट यहाँ रखने के बाद, ठीक है, ये अब तो अट्रैक्ट कर लिया ये सब, यही मैग्नेट यहाँ रखने के बाद अगर वही थोड़ा सा हम टैप करें तो क्या हो जाएगा, ये आयरन फीलिंग्स अरेंज हो जाती हैं एक ख़ास तरीके से। तो यही पैटर्न हमें मोटिवेट करता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरह की लाइन से रिप्रेजेंट करें। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो कर्व्स दिख रहे हैं, अगर छोटा सा कंपास यहाँ पर ला के रखेंगे तो यही मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी, वहाँ वैसे ही कंपास पॉइंट करेगा, यहाँ पर रखने पर रखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो उन्हीं डायरेक्शंस में जैसा ये कर्व दिख रहे हैं उन्हीं डायरेक्शंस में ये पॉइंट करेगा। तो यही करना। तो बच्चों देखा आपने, ये वैसे ही जैसा ये दिख रहा वैसा वो उसमें दिख रहा था, और उसके पैटर्न में जब आयरन फीलिंग्स आप स्प्रेड किए और थोड़ा टैप करने पर तो वैसे भी बन जा रहा था, बिना टैप किए भी स्प्रेड करते समय ही अलाइन हो जा रहा था उस कर्व के अलॉन्ग।
जो फील्ड के रिप्रेजेंटेशन के पीछे लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आता है। तो मैग्नेटिक लाइंस हैं क्या? अब ये कहेंगे कि मैग्नेटिक लाइंस हैं क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कह सकते हैं या फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, जो चार्जेस पर फोर्स होता है वो फील्ड की डायरेक्शन में या फील्ड के पैरेलल होता है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स देख ही चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी बात हो रही थी कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। सो एनी मैग्नेटिक लाइन doesn't indicate direction of force acting on the magnet, okay, so, or charge anywhere. So definitely magnetic lines, okay, magnetic lines are not magnetic lines of force. So what are magnetic lines? You can say here magnetic, these are closed loops. ये closed loop कैसे है? They are visual realization of magnetic field. Okay, so magnetic lines are what? Magnetic lines are visual realization of magnetic field around a magnet or a current carrying solenoid, okay? और इसी से इनका इक्वलेंस भी देखा जाता है कि दोनों के पैटर्न सिमिलर होते हैं, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न दोनों को सिमिलर दिखते हैं, ओके। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स of a bar magnet and a solenoid, current carrying solenoid, okay, solenoid are very much similar, okay. So this pattern gives idea of equivalence, okay. This similarity, so this similarity gives idea of equivalence, okay, between a bar magnet and a current carrying solenoid, between a bar magnet and a current carrying solenoid. तो ये लाइंस हैं क्या? एक्चुअली जो भी स्टार्टिंग में लिखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर विजुअल रियलाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो दीज आर क्लोज स्मूथ कर्व्स, ओके। दीज मैग्नेटिक लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स और स्मूथ क्लोज लूप्स, ओके। सो देयर प्रॉपर्टीज यू कैन राइट। So common property of magnetic field lines are what? Okay. और इनको हम ड्रा कैसे कर सकते हैं? पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने कुछ तो बात किया ही था स्टार्टिंग में कि मैग्नेटिक लाइंस को हम ड्रा कैसे करते हैं, फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, यहाँ पर था ही। तो ये चीज़ पूरा आपके सामने बात किया था। अब वापस एक बार उनकी मैग्नेटिक लाइन की प्रॉपर्टी को हम देख रहे हैं।
तो जब भी ड्रा करने जाते हैं क्या करते हैं, एक कंपास यहाँ रखते हैं। कंपास भी एक छोटा सा मैग्नेट ही होता है, उसका नॉर्थ पोल एरो हेड शेप में होता है और साउथ पोल क्या होता है, उसका टेल होता है। ठीक, तो जहाँ जिस डायरेक्शन यहाँ रखने पर जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वहीं उसको उठा करके फिर रखते जाते हैं। फिर जिस नई डायरेक्शन में पॉइंट करता है उसको हम क्या करते हैं, मार्क करते जाते हैं और उसी के पाथ को फॉलो करते हुए जाते हैं, है ना, उसी के पाथ को फॉलो करते हुए जाते हैं ऐसे। तो आप स्टार्टिंग में यहाँ रखे थे तो ये हमको मैटिक लाइन मिल गई, अगर यहाँ रखे होते तो ये मैटिक लाइन मिलता, अगर यहाँ रखे होते तो ये लाइन मिल जाता, यहाँ रखे होते तो ये लाइन मिल जाता। जहाँ से आप स्टार्ट करें उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी लाइन हमको कौन सा कर्व मिलेगा। तो ऐसे ही ड्रॉ करते हैं मैटिक लाइन्स को। तो ये पहले भी हम लोगों ने बात किया है, पहले भी बात किया है इस पर। तो फिर देखिए, तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड और ये मैग्नेट दोनों में ही ऐसी ही लाइन और ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी, जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो क्या होती हैं ये हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। सो कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक field lines are as follow। तो ये क्या प्रॉपर्टीज हैं, एक तो आपको पहले बताया कि ये क्लोज लूप्स हैं। ओके, मैग्नेटिक लाइंस इन बोथ केसेस, इन केस ऑफ सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट, दे फॉर्म क्लोज लूप्स। ओके, so a magnetic field line forms smooth, ऐसा कुछ जिगजैग नहीं होता कि ऐसे क्लोज हो जाए ऐसा हो जाए, ये सब नहीं होता, स्मूथ होता है। ठीक, तो स्मूथ closed loop, okay, around a magnet or current carrying solenoid or current carrying solenoid। okay, carrying solenoid। ओके, तो ये स्मूथ क्लोज लूप है। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसा, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज पर स्टार्ट हुआ और नेगेटिव चार्ज के सरफेस पर जाकर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ऐसा नहीं। तो अनलाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसा नहीं, विच बिगिन और स्टार्ट, यू कैन से बिगिन ऑन द surface of positive charge, on the surface of positive charge, okay, and terminate at infinity, or on the surface of negative charge, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से इनका डिफरेंस भी है। सेकेंड पॉइंट,
बार मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमर्ज होती हैं नॉर्थ पोल से और साउथ पोल में इंटर करती हैं। और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, सोलेनॉइड के अंदर या मैग्नेट के अंदर क्या होता है, वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाती हैं। ओके, सो सेकेंड, in the case of bar magnet or solenoid, bar magnet or solenoid, magnetic field lines emerge from north pole and enter the south pole, enter the south pole। ओके, ऐसा होता है। और तीसरी चीज क्या हो सकती है, इनकी डायरेक्शन, किसी भी मैग्नेटिक लाइन के किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। सो यहाँ आपको अगर डायरेक्शन देखनी है तो ये होगा डायरेक्शन, मीन्स ये डायरेक्शन होगा भाई। अब ये इधर या इधर हो तो एक ही डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कह सकते हैं। और यहाँ पर अगर डायरेक्शन देखना है तो यही टेंजेंट है, ये फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। ये इधर होगा या इधर होगा, लेकिन एक ही ये डायरेक्शन तो एक ही होती है। हम और जगह भी कई बार बात कर चुके हैं कि डायरेक्शन एक लाइन की एक ही डायरेक्शन होती है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स उसके हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन तो यही है, ये फील्ड की डायरेक्शन है। तो किसी भी लाइन पर, किसी भी लाइन के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दिस टेंजेंट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके, इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके, सो थर्ड वन, tangent drawn to any of the points of magnetic field line, magnetic field line indicates the direction of magnetic field, the direction of magnetic field at that point। ओके, सो उसी के पैरेलल हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर लाइंस आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ लाइंस डेंसर है। आप पोल्स के पास, अभी अगर याद होगा आप देख रहे थे वहाँ पर आयरन फीलिंग्स क्या है, एंड्स पर ज़्यादा स्टिक हो जा रही थी, बहुत ज़्यादा स्टिक हो जा रही थी, इसलिए कि जो एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, वहाँ पर लाइंस क्या है, डेंसर है। तो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जो विजुअल पिक्चर है, वो क्या बता रहा है कि वहाँ लाइंस डेंसर है, ठीक है। सो विजुअल रियलाइजेशन इंडिकेट्स दैट लाइंस आर डेंसर इन द रीजन, इंडिकेट्स द रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर strength of magnetic field, okay, higher strength of magnetic field, okay। So the relative closeness of magnetic field lines, okay, represents the relative strength of
strength of magnetic field relative strength of magnetic field in the given regions, in the given okay, given regions of magnet, ओके। और इसके बाद तो यहां पर जो देख कर रहे हैं कि ये रीजन देखिए, मैग्नेटिक लाइन्स डेंसर है तो यहाँ फील्ड क्या होगा, स्ट्रांगर होगा। यहाँ मैग्नेटिक लाइन्स डेंसर है, फील्ड स्ट्रांगर होगा। इनसाइड द मैग्नेट, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स काफ़ी डेंस हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील्ड है। अब ये अलग बात है कि हम उसके अंदर आयरन फिलिंग्स नहीं डाल पाते या हम उसके अंदर के रीजन में हम मैग्नेटिक कंपास नहीं रख पाते तो हमें उतना पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी क्या है, अंदर फील्ड काफ़ी स्ट्रांग है और इधर की ओर अलाइंड है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की ओर है। और ये हो गया। तो अगर बहुत सारा सोर्स है, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स हैं, 2-3 मैग्नेट्स हैं या और कुछ हैं, या इसी मैग्नेट की 2 लाइंस हैं, आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि ये रिजल्टेंट लाइंस हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिजल्टेंट लाइन, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके। सो इन एनी अराउंड एनी मैग्नेट और सिस्टम ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिजल्टेंट लाइंस, ओके। So around this is pipe, around any magnet, any source of magnetic field, source of magnetic field, field or system of magnets or the system of magnets क्या है, फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस आर रिजल्टेंट लाइंस, ओके, रिजल्टेंट लाइंस, they do not intersect each other. Two magnetic lines never intersect each other, okay, never intersect each other, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइन पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ की फील्ड डायरेक्शन बताएगा, इस पॉइंट पर फील्ड ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस डायरेक्शन में फील्ड, इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अब एक ही पॉइंट अगर कहीं लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर तो 2-2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट पर फील्ड की 2 डायरेक्शन होगी। एक मैग्नेटिक कंपास 2 ओर पॉइंट करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक ही ओर पॉइंट करेगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। तो यही कह रहे हैं, ओके, इफ दे डिड सो there would be 2 directions of magnetic field at the point
of point of intersection. ओके तो इससे क्या होगा? लेकिन ये पॉसिबल है नहीं है, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन फील्ड की नहीं पॉसिबल है. ओके सो कहीं पर भी अगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ऐसे अगर इंटरसेक्ट करें लाइंस, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्शन ये भी हो जाएगी ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो, और एक डायरेक्शन ये भी हो जाएगी. एक ही पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं पॉसिबल है. तो ऐसा पॉसिबल नहीं. दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी केस. ओके ऐसा कुछ पॉसिबल है ही नहीं. ओके तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, और इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म फील्ड्स को भी दिखाते हैं, यूनिडायरेक्शनल और डिफरेंट डायरेक्शन में फील्ड को दिखाते हैं. तो रिप्रेजेंटेशन जो फील्ड का है यूनिफॉर्म फील्ड, तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ फील्ड लाइंस की कहें, फील्ड लाइंस की अगर डेंसिटी हर रीजन में एक जैसा हो, हर जगह एक जैसा हो, तो वहाँ फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है. तो एक चीज़ और इसमें हम यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है. यूनिफॉर्म फील्ड ओके ये क्या है कि अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक लाइंस की डेंसिटी नंबर ऑफ लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया perpendicular to it is same at all points, near all points, then definitely field is uniform. Okay so uniform का if in any region any region okay in any region number density of lines magnetic field lines okay number density of magnetic field lines इसी को हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया perpendicular to the direction of field ओके ऐसा is same near all points okay or in all regions of space. ठीक या गिवन स्पेस, जो भी स्पेस दिया हुआ है उसमें हर जगह फील्ड नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ लाइंस क्या है, सेम है. तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फील्ड को हम यूनिफॉर्म फील्ड कहेंगे. ठीक है, दिस फील्ड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये तो ये रीजन आप ऐसे देख सकते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसको कह रहे हैं? जनरली ये इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस होंगी इन सच फील्ड, इन सच ऑफ फील्ड। मैग्नेटिक लाइंस क्या हैं? मैग्नेटिक लाइंस आर इक्वी स्पेस्ड एंड पैरेलल। इक्वल स्पेस होता है लाइंस का, इक्वी स्पेस्ड एंड पैरेलल। ठीक है, तो ये भी फील्ड, ये भी है, ये भी है, ये भी यूनिफॉर्म फील्ड है। तो ये ऐसे पैटर्न होंगे जो यूनिफॉर्म फील्ड को शो करेंगे। हाँ, और एक चीज़ जो ही बात कर रहे थे कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दे आर नॉट लाइंस ऑफ फोर्स, ओके, बिकॉज दे डोंट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, सो नोट मैग्नेटिक लाइंस क्या है, कई जगह लिखा मिल जाता है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए ऐसा कहने से। मैग्नेटिक लाइंस आर नॉट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ओके, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, जिसे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जैसा कहते हैं कि वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कही जाती। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बिकॉज they do not indicate the direction of magnetic force, direction of magnetic force in all cases, okay, in all cases. Whereas in case of electric field lines, okay, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स is along them, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इसे कह सकते हैं। ये थोड़ा कंपैरिजन था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ भी थी, और एक काफ़ी चीज़ें लगभग पूछ दी जाती हैं कई बार, छोटी सी चीज़, एक नंबर 2 नंबर, है ना। आप 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चंस में लाइंस का कंपैरिजन, प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यही रहा। हाँ, इस वीडियो को हम यहीं क्लोज़ करना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप चैनल पर पहले से हैं तो आप वीडियोस को शेयर करिए और उन तक पहुंचाइए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल जुड़ने के लिए, और साथ बने रहिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।